नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। टीएमसीपी सिलीगुड़ी सहित पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में दाखिले में कर रहा है गड़बड़ी, विधायक शंकर घोष ने की शिकायत। कुछ बिहार में सभा से लौटते समय डीवाईएफआई नेता शुभ्रलोक दास समेत 3 लोगों पर हमला, तृणमूल कांग्रेस पर लगा आरोप। बेलाकोवा से बरामपुर सिलीगुड़ी राजगंज तक बस सेवा शुरू, राजगंज के विधायक खगेश्वर राय ने सरकारी बस सेवा का किया शुभारंभ। फिर बढ़ रहा है भूमाफियाओं का राज, प्रशासन की नजरों में धूल झोंक कर किया जा रहा है अवैध निर्माण। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तृणमूल शासित छात्र संगठन सिलीगुड़ी सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न कॉलेजों में दाखिले में गड़बड़ी कर रहा है। ऐसी शिकायत सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन के पैसे से कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रत्येक छात्र से 250 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार और राज्य के मंत्रियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की आरटीआई वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है, इससे आम लोगों को शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती है। যে অর্ডারের বলে এখন পর্যন্ত সারা পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নির্বাচন সংগঠিত হয় না, তা সত্ত্বেও কি করে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, আমি শুধু একটি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম, তারা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ফিস সংগ্রহ করে, যেখানে স্টুডেন্টস ইউনিয়নই অস্তিত্ব নেই সেখানে স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ফিস কি করে কলেজ সংগ্রহ করে। আমি খুব সাধারণ ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন বলে যে এই সময়কালে যদি আমাদের সারা রাজ্যে 400-র কাছাকাছি যদি আমার কলেজ থাকে এবং 1000 যদি আমার স্টুডেন্টস প্রত্যেকটি কলেজের মিনিমাম স্ট্রেংথ যদি আমি ধরি, তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে আমার ধারণা 4 লক্ষ। এই 4 লক্ষ স্টুডেন্টস যদি গড়পড়তায় 250 টাকা করে দেয়, তাহলে আপনারা ভেবে দেখুন যে কয়েক কোটি টাকা এই কলেজগুলো সংগ্রহ করেছে এবং এই কলেজগুলো এই সময়কালে পরিচালিত হয়েছে হয় শাসক দলের নেতাদের দ্বারা। कुछ बिहार में इंसाफ यात्रा सभा से लौटने के दौरान डीवाईएफआई नेता शुभ्रलोक दास समेत 3 लोगों पर हमला किया गया। यह घटना एक रोड मीटिंग से सिताई से लौटते समय शेवड़ागुड़ी इलाके में हुई। आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। घटना के बाद सिताई थाने में कई लोगों के नाम पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस घटना में संगठन के जिला सचिव शुभ्रलोक दास, यूसुफ अली, अकीक हसन घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायत की जांच की जा रही है। ইনসাফ যাত্রার প্রচার চলছে জেলা জুড়ে। আজ আমরা সিতাইতে ছিলাম, আমরা ঠিক জায়গায় ঢিল মারতে পেরেছিলাম। তৃণমূলের ঘুঘুর বাসার আমরা জ্বলন ধরাতে পেরেছিলাম। তাই এই চোর চিটিংবাজগুলো আমাদের উপর শারীরিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। শারীরিক আক্রমণ করে ওরা আমাদেরকে দমিয়ে দিতে পারবে না। সমস্ত রাগ ক্ষোভ আগামী 3রা নভেম্বর কুচবিহার জেঙ্কিং স্কুলের মোড় থেকে যে ইনসাফ যাত্রা শুরু হবে, সেখানে সকলে সামিল হন এবং আমিও প্রতিরোধের বার্তা নিয়ে সেই ইনসাফ যাত্রায় সামিল হব। গোটা জেলা জুড়ে ইনসাফ যাত্রার প্রচার চলছে। 3 তারিখ ইনসাফ যাত্রা কুচবিহার থেকে শুরু হবে। আজকে আমরা সিতাইতে ছিলাম, আমরা সিতাইতে কর্মসূচি করে ফিরছি। আমরা যখন মূল জায়গায় ইনসাফ যাত্রা কী কারণে যাচ্ছি, দুর্নীতিগ্রস্তদের যারা দুর্নীতি করেছে, চাকরি চোর করেছে, তাদেরকে জেলে ঢোকাতে হবে এই দাবি এবং এই দাবি নিয়ে যখন আমরা ইনসাফ যাত্রা প্রচার করছি গোটা জেলা জুড়ে, তখন এই দুর্নীতিগ্রস্তরা, এই গুন্ডারা আমাদের উপর আক্রমণ করে ইনসাফ যাত্রাকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।
बेलाकोवा से बलरामपुर सरकारी बस सेवा शुरू हो गई है। आज राजगंज के विधायक खगेश्वर राय ने सरकारी बस सेवा का शुभारंभ किया। बस प्रतिदिन सुबह 5:15 पर बेलाकोवा से रवाना होगी, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी होगी। इस संबंध में राजगंज के विधायक खगेश्वर राय ने कहा कि बेलाकोवा से बलरामपुर के लिए सरकारी बस सेवा 2019 में शुरू की गई थी, जिससे इलाके के लोगों को काफी सुविधा हुई, लेकिन कोविड के कारण बस सेवा बंद हो गई। ये सरकारी बस आज से दोबारा শুরু हो गई है। इससे इलाके के लोगों को फायदा होगा। আজকে যে ব্যাপারটা হচ্ছে এই আমাদের বেলাকোয়া টু বহরমপুর এই বাসটা যে 19 সালে শুরু হয়েছিল, তারপরে করোনার পরে বন্ধ হয়ে গেছে। আবার পুনরায় আজকে 2023 আসছে 31-এ, মানে মাসের শেষ আছে 31 তারিখে আবার নতুন করে বাসটা চালু হলো। কতটা সুবিধা হবে এলাকার? এর আগে যখন চালু ছিল প্রচুর লোকের সুবিধা হয়েছিল, এখান থেকে প্রচুর ফুল প্যাকড করে বাস দিয়েছিল। প্রচুর এই এলাকার যে বহরমপুর, মালদা, এই রায়গঞ্জ অনেকের সুবিধা হয়, প্রচুর লোকের সুবিধা, বিশেষ করে আমাদের সিকিউরিটি ও মালদায় বাড়ি, হ্যাঁ ওর তো বেশি সুবিধা। চেয়ারম্যান আপনার ওনার এই সম্পর্কে জানা নেই যে বাসটা জানা নেই মানে ওটা আপনি কার কাছে শুনেছেন? প্রায় 20 দিন আগে তখন ভোট ছিল, তখন একজন ড্রাইভার আসছে আবার নতুন করে বাতিল। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। सिलीगुड़ी के स्टैंड बाईपास ठाकुरनगर इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर किया जा रहा है अवैध निर्माण। ठाकुरनगर जन कल्याण क्लब के ठीक पीछे सरकारी जमीन पर निर्माण हो रहा है, जो कि अवैध है। क्या प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ रही है? डाकग्राम 2 नंबर क्षेत्र की प्रमुख मिताली मलाकार ने कहा कि मुझे खबर मिली है और मैं पूरे मामले को देख रही हूं। अगर कोई अवैध निर्माण होगा तो उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। আমার নাম আকাশ সাহা, আমি আশেপাশে থাকি। জমিটার বিষয় হচ্ছে একদম নদীর জমি, এটা নদীর জমি। এর আগেও কাজ শুরু করেছিল, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পুলিশ এসেছিল, ভালো কথা, বন্ধ করেছে। তা আমরা চাচ্ছি যে আবার যেন পুলিশ এটাকে দেখে নিক, পুলিশ দেখে নিক। যদি ওদের লিগাল পেপার থাকে ওকে, তাহলে কাজ করতে দিক। আর যদি পেপার না থাকে তাহলে তো কাজ করার কোনো পেপারই নেই। আমরা সবাই জানি এটা নদীর জমি। ওই যে ওখানে তো একটা ব্রিজও তৈরি, হ্যাঁ ব্রিজও তৈরি হচ্ছিল, হ্যাঁ সেই ব্রিজটা বন্ধ হওয়ার পর পাশে একটা ব্রিজ ওইটা এখন তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি। তার পাশেই যে একদম গর্তের মধ্যে একদম নদীর জমি ওইটা। সেই নদীতে কি ওইটা তো এখন যে করছে দালাল, পরিষ্কার হলো দালাল সে। হ্যাঁ, আমার কাছেও খবর এলো যে এরকম নদীর ধারে নাকি বেআইনি বিল্ডিং হচ্ছে। আমার সঠিকটা জানা ছিল না, তবে আজকে খবর পেলাম। আমরা একটু খতিয়ে দেখবো, যেহেতু যাওয়া হয়নি, স্পটটি দেখি। যদি ইলিগাল কিছু হয় তাহলে তো আমাদের স্টেপ নিতেই হবে, আমরা সেটা নিব। হ্যাঁ, বর্তমানে তো আমি জায়গাটা দেখিনি, আগে জায়গাটা দেখে তারপরে যদি যেটা ঠিক হবে সেটাই ব্যবস্থা নিব আমরা আমাদের এখান থেকে। सिलीगुड़ी के महानंदा नदी ब्रिज के नीचे से एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। आज सुबह स्थानीय बच्चे महानंदा नदी पुल के नीचे खेल रहे थे। उसी समय उन्हें प्लास्टिक में लिपटा एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ नदी में मिला। बच्चों की भीड़ लग गई और भीड़ को देख स्थानीय लोग भी जुट गए। इसके बाद घटना की सूचना पानी टंकी चौकी की पुलिस को दी गई। फाड़ी पुलिस और पानी टंकी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ভাই এটা কোন জায়গা? এটা মহানন্দা ব্রিজ। আচ্ছা, আমরা আছি এখানে, দেখা যাচ্ছে যে এখানে নদীতে একটা ছোটো বাচ্চাকে বাইরে ভেসে ফেলে যাচ্ছে। তো এখানে পুলিশকে জানানো দেওয়া উচিত। পুলিশ আসতেছে, এইভাবে বাচ্চাকে দেখতে এখন একটু আগে মিডিয়াওয়ালা যে করে আসছিল, একটু দেখে চলে গেছে। পুলিশকে জানাচ্ছে বলে পুলিশ এভাবে আসতেছে। কি নাম তোমার? আমার নাম মোহাম্মদ রাশিক। আমি আসছি ব্রিজে একটু আরাম করার জন্য বসে আসছি। দেখলাম বাচ্চারা সবাই ভিড় লাগা আছে। যেগুলো যে বাচ্চা, এটা ওই জায়গাটায় বাচ্চারা ভাসানো আছে। পুলিশকে জানানো উচিত, দরকার আছে। পুলিশ যেটা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে? খবর দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, বাচ্চাটা কে করে দেখে নেয়, কেউ জানে না এখানে যে এখানে বাচ্চাটা কে ফেলে গেছে, কেউ এটা দেখে নেয়। তা যদি দেখা যদি যায় তাহলে बंदोबस्त करा जाए। सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ क्षेत्र में तृणमूल की गुटिया संघर्ष के मामले में शक्तिगढ़ से एक और गिरफ्तारी। आरोपी का नाम पंकज सेन है। आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में भेज दिया गया है। बीते रविवार की रात फिर हुए खूनी झड़प में घायल हुए 2 गुटों के
3 लोगों को इलाज सरकारी अस्पताल व निजी अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच घटना के एक आरोपी दुरंत दास उर्फ बुट्टू को एनजेपी थाने के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय निवासी शेखर दत्ता ने कहा कि उस इलाके का मिथुन दास नामक व्यक्ति बाहरी लोगों की मदद से असामाजिक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। दूसरी ओर मिथुन दास ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। मिथुन दास ने कहा उन पर भी हमला हुआ, किसी तरह वे बच गए। वे जल्द न्याय चाहते हैं। স্যার আমার হাজবেন্ডের অবস্থা খুবই খারাপ। ওকে এমন ভাবে মেরেছে সমাজ বিরোধীরা, ওরা খুলেআম ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা ছোট ছোট মোড়ে আড্ডা মারছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধমকি ধামকা দিচ্ছে। আর আমরা দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকি ভাড়া বাড়িতে, নার্সিংহোমে বাচ্চা নিয়ে পড়ে আছি। এদের জন্য আর কতদিন সহ্য করবো আমরা এসব? আজকে আমার হয়েছে, কালকে কারো হবে, তার হবে, কতদিন আমরা সহ্য করবো? ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওকে মিঠুন দাসের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই, যারা এখানে ঝামেলা হচ্ছে সেটা পাড়ার মধ্যে একটা ঝামেলা হচ্ছে। শক্তিগড়ে শুধু এই পাড়াটাতেই ঝামেলা হচ্ছে, অন্য কোনো পাড়ায় সেটা নেই। এটা নিজেদের মধ্যে, পাড়ার মধ্যে কিছু ওদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা চলছে এটা নিয়ে। আর এই ঝামেলাটার জন্য আমরা পুলিশকে বলা রয়েছে, প্রশাসনকে সমস্ত কিছু আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে যে যারা দোষী বা যারা দোষ করছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে, প্রশাসনকে পুলিশকেও বলা হয়েছে। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपया। ड्र 4 नवंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टीयर 500 मन्थली लटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मञ्जुश्री संजय दोले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि करोडपति? मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. Family ready? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ वो फील नहीं आ रहा। वेट, स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813.
भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। शहर भर में निगरानी बढ़ाने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा 41 नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। नए कैमरे के जरिए प्रधाननगर और माटीगड़ा इलाके में अलग अलग जगहों पर निगरानी रखी जाएगी। प्रधाननगर इलाके में पुलिस द्वारा लगाए गए 20 CCTV कैमरों के माध्यम से और माटीगड़ा इलाके में 21 CCTV कैमरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रखी जाएगी। मामले को लेकर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ADCP सुरेंद्र कुमार ने कहा, इन कैमरों से कई अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अर्धसैनिक बलों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए आज स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। इस अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में 138 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम नदिया के कृष्णनगर स्थित BSF मुख्यालय में आयोजित किया गया। मूल रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में BSF और SSB की विभिन्न बटालियन के जवान और अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में विदेशी नकली शराब फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी में गोदाम मालिक समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गोदाम में भारी मात्रा में विदेशी शराब बनाने के उपकरण, विभिन्न विदेशी शराब के स्टिकर, बोतल के ढक्कन, सील बोतल करने की मशीन, 1200 लीटर रंगीन पदार्थ स्प्रिट बरामद किए हैं और गोदाम को भी पुलिस ने सील कर दिया है। आरोपियों में 9 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए इस्लामपुर महकमा अदालत में पेश किया।
सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना क्षेत्र में श्रीमंगल स्कूल के बगल में बीसी रॉय मेमोरियल स्कूल में चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने एमडी आमिर उर्फ बरका नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से पुलिस ने स्कूल में चोरी हुआ सारा सामान भी बरामद कर लिया है। पूजा से पहले और पूजा के बाद भी सिलीगुड़ी में कई जगहों पर चोरी की घटनाएं हो रही है। साथ ही पुलिस ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में जुटी है। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी शहर और थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर टोटो चोरी की घटना सामने आई। यहां तक कि थाने के सामने एक दुकान में डकैती भी हुई। इसके बाद धूपगुड़ी थाने के पुलिस अधिकारी हरकत में आए व ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगे। चोरी की घटनाओं के जांच करते हुए धूपगुड़ी थाने की एसआई मोहम्मद रसेल को चोर समूह की पहचान मिल गई। इसके बाद उनके नेतृत्व में चोरी कर बेचे गए 5 टोटो बरामद किए गए और घटना में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आज गिरफ्तार लोगों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया। ससुराल में प्रवेश और पत्नी का दर्जा देने की मांग को लेकर एक गृहिणी अपने दूसरे पति के घर पर धरने पर बैठ गई है। गृहिणी ने तुरंत अपने पति के घर में न बसने पर आत्महत्या करने की धमकी दी है। धरने को लेकर लगातार 2 दिन बीत जाने के बावजूद पति के घर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गृह स्वामिनी का दूसरा पति भी फरार बताया जा रहा है। घटना से मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने के बावगोला मारा गांव में सनसनी फैल गई है। इस बीच साहिबा ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान कानून ने मुताबिक नहीं किया तो नहीं किया गया तो वह आत्महत्या कर लेंगी। মর্যাদা দিয়ে এখানে বসে আছি। কখন থেকে বসে আছো? সকাল থেকে। তো তোমার কি বিয়ে হয়েছিল? বিয়ে হয়েছে 2020-তে। তুমি কি শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলে? তুমি সংসার করে স্বামীর সঙ্গে সংসার হয়েছে তোমার? আমার আমি বলছিলাম, ও মানে আমাকে নিয়ে আসছিল না, বলছে মানাই নিয়ে যাব কিন্তু আমাকে নিয়ে আসেনি। তো এখন মানে বাড়িতে চাপ দিচ্ছে, বলছে ওকে ছাড়ো। তো এখন বলছে আমি ওকে ছাড়বো, ছেড়ে দিয়েছি বলছে। মানে আপনাকে ছাড়তে বলছে? হ্যাঁ। কারা বলছে ছাড়তে? ওদের বাড়ির লোক, ওর শ্বশুর বাড়ির লোক। মারপিট করে ভাগে গেছে। ভাগার পরে মুজা বলছে কি আমি তালাক দিয়ে দিব, আমি আপনাকে লিব না। 50 লাখ টাকার সম্পত্তি ওই লালচে করিয়ে এখনকার আমি করছে আমি লিব না। ওই তলে তলে লোক সমারে থাকো চাই, ওই জানে থাকো চাই না লোকের লাগানতে। মানে মুজা যাইছে না যে কেউ জানুক সমাজের? হ্যাঁ জানে না, গ্রামের লোক জানে না। তো আপনার গ্রামের লোক জানলে বলে করছে আর রাখবো না তোমাকে। কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল আপনার মেয়ে? কি শুনেছেন আপনার মেয়ের মুখ দিয়ে? 3 বছর হলো। এই বলছে যে আমার 3 বছর হলো মোহর করা, আর এই 1 মাস হলো রেস্টি মোহর করা। রতুয়া থানায় 50 লাখ টাকার লোভে বিয়া করে ওয়া লাগান রস্তে টানিয়ে নিলেন, টাকা পয়সা টানিয়ে নিয়ে ফাঁকাই দিয়ে চলে গেলেন। मालदा जिला पुलिस ने दुर्गा पूजा सीजन के दौरान खोए हुए 45 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया। इसके अलावा इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन की पहल के तहत विजया सम्मेलनी में माध्यम से 3 दुर्गा पूजा समितियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस डीएसपी प्रशांत देवनाथ, इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन आईसी आशीष दास शामिल हुए। 3 पूजा समितियों को एक समारोह के माध्यम से पुरस्कार दिया गया। पुलिस ने निगरानी के माध्यम से बरामद किए गए 45 मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंप दिया। मालदा जिला पुलिसेर एसओजी सेल एवं थानार অফিসারদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে মানুষের কাছে হারিয়ে যাওয়া, মানুষের থেকে যে মোবাইল হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, সেই সমস্ত মোবাইলকে আমরা ট্র্যাক করে সেই সমস্ত মানুষকে ডেকে আমরা তাদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দিই। এটা আমাদের সেন্ট্রালি আমাদের পুলিশ অফিস থেকেও করা হয় এবং আমাদের থানাগুলির তরফ থেকেও করা হয়। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।